अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ैनीस किचन। मैं उम्मीद करती हूँ आज सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके लिए कबाब की ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जिसमें हम ना तो चिकन का कीमा यूज़ करेंगे, ना मटन या बीफ का, लेकिन टेस्ट इतना शानदार कि कोई जज नहीं कर पाएगा कि ये दाल के कबाब बने हुए हैं। बहुत ही आसान झटपट रेसिपी है। आप इसे बर्गर, सैंडविचेस भी तैयार कर सकते हैं। एज अ टी टाइम में भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। चलें फिर स्टार्ट करते हैं शामी कबाब बनाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने चने की दाल आधा किलो ली है, 500 ग्राम। इसको मैंने 2 से 3 घंटे पहले भिगो दिया था। ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुकी है। आप चाहें तो इसे ओवरनाइट के लिए भी सोक करके रख सकते हैं। मैं इसे कढ़ाई में बना रही हूँ। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी दाल को अच्छे से गला सकते हैं। तमाम दाल को मैंने कढ़ाई के अंदर शामिल कर दिया है। दाल शामिल करने के बाद इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। मैंने लिया है हल्दी 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, नमक इसमें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, सूखे धनिए का पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, दरा मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। इसमें साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे जिसमें मैंने काली मिर्चें ली हैं 7 से 8 अदद, 9 से 10 अदद लौंग लिए हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 10 से 12 मैंने बेर मिर्च ली है, 1 बादियान का फूल ऐड करेंगे, 2 बड़ी इलायचियां ऐड करेंगे, 1 जावित्री का फूल ऐड करेंगे, 1 खाने का चम्मच जीरा और 2 अदद लौंग पेपर जिसे पिपली भी कहते हैं। पंसार के स्टोर पे ये इजीली मिल जाती है। आपने इसको जरूर ऐड करना है, इससे बहुत ही शानदार खुशबू आती है। इसके बाद मैं 2 कप के करीब पानी ऐड करूंगी। पानी की क्वांटिटी आपने बहुत ध्यान से ऐड करनी है। अगर आपने ज्यादा ऐड कर दी तो मिक्सचर बहुत पतला हो जाएगा। इसके साथ ही मैंने 1 अदद प्याज लिया है, रफली मैंने इसे काट लिया है। साथ ही मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं, इसको भी मैंने मोटा मोटा काट लिया है। इन दोनों चीज़ों को भी शामिल कर देंगे। अब आपने लहसुन अदरक का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करना है 1 टेबलस्पून। अब शानदार सा जायका लाने के लिए हम 2 चिकन क्यूब ऐड करेंगे। 1 पाव दाल में 1 चिकन क्यूब ऐड होगा। ये 500 ग्राम है, आधा किलो के करीब, तो इसमें मैं 2 चिकन क्यूब ऐड कर रही हूँ। इससे देखिएगा बहुत ही मजे का और बहुत ही रिच फ्लेवर आएगा। इसके बाद तमाम चीजों को एक बार आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। फिर हम इसे ढक कर लो फ्लेम पर 35 से 40 मिनट के लिए दाल को गलने के लिए रख देंगे। चिकन क्यूब बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसके बगैर भी बहुत शानदार फ्लेवर आएगा। तकरीबन 30 से 35 मिनट हो चुके हैं। दाल बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गई है। आप देख सकते हैं पानी भी इसमें बहुत कम क्वांटिटी में रह गया है और दाल आप देखें कितने अच्छे से गली हुई है। ये देखें, इसी तरह की दाल आपकी गली हुई होनी चाहिए। और पानी जो अब इसमें थोड़ा सा रह गया है, हम इसे अच्छे तरीके से ड्राई कर लेंगे। इसमें से तमाम साबुत गरम मसाले हम निकाल देंगे, इनका काम खत्म हो गया है, हमें सिर्फ इसकी खुशबू ही चाहिए थी। इसके बाद तमाम पानी अच्छे से ड्राई करेंगे और ठंडा करके किसी भी चॉपर या सिलबट्टे में अच्छे से इसे पीस लेंगे। तमाम मिक्सचर को मैंने अच्छे से पीस लिया है। आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कितनी जबरदस्त आई है। इसी तरह की सेम आपने रखनी है। अब आपने इसमें 1 अदद अंडा ऐड करना है, इससे बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आएगी। अंडा ऐड करने से ये भी फायदा होगा कि कबाब फ्राई करते हुए आपको दोबारा से तमाम शामी कबाब को अंडा नहीं लगाना पड़ेगा। इसके बाद मैंने थोड़ा सा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना लिया है, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू और कलर आएगा। धनिया और पुदीना ऐड करने के बाद इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड करूंगी 4 टेबलस्पून। ये होममेड ब्रेड क्रम्स हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इससे बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आएगी। आप इसे बनाकर फ्रिज में कई महीनों तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे और इससे बहुत सारी रेसिपीज आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद हाथों की मदद से तमाम चीज़ों की अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। हाथों को मैंने बहुत अच्छे तरीके से वॉश किया था। मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। अब हाथों पर थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, उसे कबाब की शेप दे लेंगे। आप अपनी मर्जी के मुताबिक छोटे, बड़े या किसी भी शेप में कबाब बना सकते हैं। इसके बाद आपने काउंटर टेबल पर ना कबाब को अच्छे से रोल करना है, इससे बहुत अच्छी सी शेप आ जाएगी, बहुत कम टाइम लगेगा। तकरीबन 10 मिनट में मैंने तमाम कबाबों को अच्छे से शेप दे ली है। इसी तरह से मैं तमाम कबाब तैयार कर लूंगी। तमाम कबाबों को आप इस स्टेज पर फ्रीज भी कर सकते हैं। जितने कबाब आपको फ्राई करने हो आप इसे डीफ्रोस्ट करें और इसे फ्राई कर लें। कुछ कबाबों को मैं फ्रीज कर दूंगी, बाकी के हम फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने 1 अदद अंडा लिया है। अंडे को आपने बहुत अच्छे से फेंट लेना है। आप चाहें तो नमक और दरा मिर्च भी ऐड कर सकते हैं।
लेकिन हमारे कबाबों का अपना ही टेस्ट बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं एज इट इज़ ही अंडे में कोट करूंगी और इसे फ्राई कर लेंगे। तेल मैंने अच्छे से गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था। तेल में शामी कबाब ऐड करते जाएंगे और इसे खूबसूरत गोल्डन कलर आने तक हम फ्राई करेंगे। 1 मिनट के बाद मैं इसकी साइड चेंज कर दूंगी और आप देखिएगा शानदार से कबाब बनकर तैयार हैं। हमने सिर्फ इसको कलर ही देना है, बाकी तमाम चीज़ें अंदर से कुक हैं। माशाल्लाह से तमाम कबाबों को मैंने फ्राई कर लिया है। बहुत ही खुशबूदार शानदार से कबाब बनकर तैयार हैं। कोई भी जज नहीं कर पाएगा कि आपने इसमें चिकन का कीमा या मटन बीफ नहीं ऐड किया है। बाहर से बहुत ही क्रिस्पी हैं और अंदर से भी आप देखिएगा क्या गजब का फ्लेवर आया है। आप इसे टी टाइम में सर्व करें या इससे सैंडविचेस बनाएं या बर्गर में लगाएं, बहुत ही मजेदार से बनकर तैयार हुए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, इससे मेरी न्यू आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।